जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। रविवार का दिन है और आज आप सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर मैं हाजिर होता हूं संडे के दिन। और आज सबसे पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार एक एक नए सिरे से विचार कर रही है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो है फायदा और लाभ जो है वो हम दे सकें। इसके लिए बड़ा लाभ जो है वो पेंशनर्स को मिल सकता है। पेंशन वृद्धि पर जो है एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है और क्या सरकार जो है वो अपना विचार बना रही है, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। दरअसल केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट की बात करूं तो पेंशनर्स को लेकर बड़ी तैयारी में है। सेवा निवृत्त कर्मचारी यानी कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो हैं उनकी पेंशन को हर साल 1% के तौर पर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। वही बीते दिनों मंत्री जितेंद्र सिंह और पेंशन जितने भी भोगी हैं उनके संगठन के बीच चर्चा जो है वो की गई है। संसदीय स्थायी समिति जो रहती है उसकी सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें माना जा रहा है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 80 वर्ष की वर्तमान आयु के बजाय 65 वर्ष से शुरू होने वाले आयु के अनुपात में पेंशन वृद्धि शुरू करनी चाहिए। हालांकि अभी संसदीय स्थायी समिति के इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वहीं यदि वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है तो निश्चित ही जो लाखों पेंशनर्स रहेंगे उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो मिलेगा। केंद्र सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को हर साल 1% बढ़ाने पर विचार कर रही है। संसदीय स्थायी जो समिति है उससे सरकार को 80 वर्ष की वर्तमान आयु के बजाय 65 वर्ष की से शुरू होने वाली आयु के अनुपात में पेंशन वृद्धि शुरू करने की सलाह जो है वो दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा सिफारिशों में 1% वार्षिक वृद्धि पर विचार जो है वो किया जा रहा है। साथ ही में 65 वर्ष की अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5% की वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले जो रिटायर्ड कर्मचारी रहते हैं उनकी पेंशन में 20% का जो वृद्धि है वो उनको मिलती है। मंत्री जितेंद्र सिंह और पेंशन भोगियों के संगठनों के बीच हालिया चर्चा के बाद प्रशासन ने उनके एजेंडे में 1% वार्षिक वृद्धि शामिल किया, यानी कि हर साल जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी रहेंगे उनकी पेंशन में 1% का इजाफा जो है वो सरकार करेगी, ऐसा उन्होंने विचार माना है। लेकिन जो स्थायी समिति है उसने कुछ और प्रस्ताव रखे हैं। उसने कहा है कि 65 वर्ष से जो है वो जो परसेंटेज बढ़ाई जाती है वो यहां से शुरुआत की जाए, बजाय 80 साल का जो रिटायर्ड कर्मचारी होता है उसमें नहीं। और अब समूहों के अनुसार वार्षिक 1% की वृद्धि 20% की वृद्धि के अनुरूप होगी जब सेवानिवृत्ति व्यक्ति 80 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो चिकित्सा जो है उसमें भी लाभ जो है होने की उम्मीद जो है वो बताया जा रहा है, उसमें भी दुगना फायदा जो है वो उन्हें मिल सकता है। राष्ट्रीय सरकार सेवानिवृत्ति लोगों के लिए निश्चित ही चिकित्सा भत्ता यानी कि FMA को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर सकती है। दवा की कीमतों की हालिया वृद्धि को देखते हुए पेंशन भोगियों के संगठनों ने FMA में वृद्धि का आह्वान किया था और उन्होंने ये भी मांग की थी कि सरकार हर 6 महीने या 1 साल में पेंशन भोगियों के मेडिकल जांच जो है वो करवाए। छठे केंद्र वेतन संशोधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि के लिए ऊपरी आयु सीमा 80+ निर्धारित की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने देखा है कि पेंशन भोगियों को ऐसे परिस्थितियों प्रदान की जानी चाहिए जहां वह किसी पर बोझ ना बने और अपने दम पर रह सकें। अभी मैं आपको थोड़ी सी आयु क्रम दिखाना चाहूंगा। दरअसल 80 वर्ष का जो शख्स रहता है, जो रिटायर हो जाता है, उसको 20% ही पेंशन में जो वृद्धि है उसको मिलती है। 85 वर्ष का जो रिटायर्ड कर्मचारी रहता है उसको 30% मिलता है और 90 से 95 को 40% और 100 वर्ष को 50%। लेकिन जो पार्लियामेंट स्थायी समिति है उसकी जो सिफारिशें की गई हैं उसमें क्या मांगे की गई हैं। उन्होंने कहा है कि 65 वर्ष का अगर रिटायर्ड कर्मचारी है तो उसे 5% वृद्धि जो है वो की जाए, 70 से को 10% और 75 वर्ष को 15% जो है वो वृद्धि की जाए। अब ये हालांकि ये अभी विचार किया जा रहा है और समिति ने जो है सिफारिशें भेज दी गई हैं और अब ये समिति की जो सिफारिशें हैं उसको सरकार कितनी जल्द मानती है, क्योंकि 1% को तो वो तैयार हुई है कि 1% हम हर साल बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 65 साल, 75 साल और 70 साल जो है इस बीच में जो है वो 5%, 10% और 15% जो है इसमें वृद्धि की जाए। अब सरकार कितनी जल्दी जो है इस पर एक्शन लेती है और कितनी जल्दी जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। अगर ऐसा होता है तो वाकई में लाखों पेंशनर्स देश के अंदर जो है उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो सरकार देगी। लेकिन अब फिलहाल 1% पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन 5%, 10%, 15% 65 साल से जो है वो शुरू हो, इस पर विचार कर रही है सरकार और जल्द ही इस पर मोहर अगर लगती है, अगर सरकार वाकई में इस पर मोहर लगाती है तो कितना बड़ा
फैसला सरकार लेने जा रही है। जितने भी पेंशनर्स इस वीडियो को देखें देश भर के, वो तमाम लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो के साथ शेयर करिएगा। अब की बड़ी अपडेट आप लोगों के समक्ष मैंने रख दी है। केंद्र सरकार लगातार ये विचार कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, उनको लाभ जो है वो दिया जाए और मेडिकल्स को लेकर भी जो उनको लाभ दिया जाता है उसको दुगना किया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो के साथ शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।